वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। ले भाई, क्रेन वाले भाई किधर हैं? आ जाएं सब, जितने भी भाई जिनकी भाई रिक्वायरमेंट बार बार आई थी क्रेन की। क्रेन भाई, क्रेन 70 गाड़ी है, जेन्युइन टोटल 70 गाड़ी, खूबसूरत प्यारी गाड़ी है, 00 गाड़ी है, गाड़ी बहुत खूबसूरत है। आ जाएं भाई, जितने भी भाई हैं क्रेन की बहुत रिक्वायरमेंट कर रहे थे भाई। यार ऐसा होता है कि लेट ऐड क्यों हो जाता है कि भाई जिन भाइयों का पहले नंबर आता है उनको पहली रिक्वायरमेंट उनकी पूरी की जाती है। जिस भाई की पहली रिक्वायरमेंट आती है, पहले मैसेज आता है, उस भाई का पहले ऐड लगा दिया जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है। जिसका बाद में मैसेज आता है उसका नंबर वाइज ही उस रिक्वायरमेंट को पूरा किया जाता है। ये नंबर का हिसाब होता है भाई। जो पहले मैसेज करता है उसकी पहले रिक्वायरमेंट पूरी की जाती है, जो बाद में करता है उसकी बाद में की जाती है। ये नंबर का हिसाब होता है। ये बाद में आप जेहन में बिठा लें भाई के कुछ कहते हैं भाई कि भाई मैं बार बार कह रहा हूँ मेरी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। भाई नंबर का हिसाब होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझा करें आप। और अगर आपको किसी भी गाड़ी रिक्वायरमेंट है, कोई भी आपको गाड़ी चाहिए, मज़दा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको गाड़ी चाहिए, जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर दें। इंशाल्लाह आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको गाड़ी मिल जाएगी। ले भाई चलते हैं गाड़ी की तरफ, आप भी देखते जाए, मैं भी आपके साथ गाड़ी को थोड़ा एंजॉय करूंगा और वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। एक चीज़ इंशाल्लाह आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेगी। एक चीज़ आपको दिखाऊंगा, कैबन देख ले, बिल्कुल साफ़ सुथरी ओके शीशा कैबन है। बिल्कुल मैं कह रहा हूँ कि ऐसी गाड़ी है कि आप सब मिल के जापान से गाड़ी ला के खड़ी कर दी गई है। गाड़ी इस्तेमाल हुई है लेकिन ना होने के बराबर है। 00 गाड़ी है। कैबन ऊपर से लेके नीचे तक देख लें, शीशे आप देख लें, बिल्कुल साफ़ सुथरे ओरिजिनल शीशे हैं। अच्छा गाड़ी लॉक है, आपने थोड़ा सा अंदाज़ा लगाना, आइडिया लगाना। लॉक है, चाबियां जो मालिक के पास है, मालिक अभी मौजूद नहीं है, मालिक घर पे हैं। मैं थोड़ा सा पहले आ गया हूँ, तकरीबन 9 का टाइम है सुबह का। अब मालिक थोड़े से लेट आते हैं, लेकिन अब थोड़ा सा आइडिया आपको लग जाएगा, गाड़ी की खूबसूरती आपको पता चल जाएगा। गाड़ी में आपको स्टार्ट भी करवाता, आपको गाड़ी अंदर से भी दिखाता, लेकिन अभी मालिक लेट है। बहुत सी गाड़ियाँ यार, उनका सबकी मैंने रिक्वायरमेंट भाइयों की पूरी करनी है, इसलिए आप कमानियाँ देख लें, बिल्कुल ओके कमानी है मतलब 00 है, छोटी कमानी है, मतलब सिर्फ इस पे मशीन का ही काम होता है, मशीन के लिए बनाई गई है। क्योंकि हैवी कमानी जब लगाते हैं ना, गाड़ी बहुत सी चीज़ों पे इस्तेमाल कर दी जाती है, टैंकी पे, बॉडी पे, बहुत सी चीज़ों पे आपने अंदाज़ा लगाना है। अब नीचे जाना इस गाड़ी पे बहुत मुश्किल है, लेट कर मैं जा नहीं सकता, बस सिर्फ कैमरा ही अंदर लेके जाऊंगा। आपने थोड़ा अंदाज़ा लगाना। चैम्बर देख लें, कोई लीकेज नहीं, फ्रंट एक्सल देख लें, कोई टूटा हुआ ख़राब नहीं है। टायरों की कंडीशन देख लें। फ्रेम मैं आपको इधर से दिखा रहा हूँ भाई, इस गाड़ी पे बहुत मुश्किलात आ रही है। टायर जो उनसे छोटे हैं, गाड़ी छोटी, कमानी छोटी है, नीचे नहीं जाया जा रहा, सिर्फ अंदाज़ा लगाना। नीचे पट्टी है फ्रेम के, मुगराट देख लें, साफ़ सुथरे ओके हैं। 00 गाड़ी है बिल्कुल। टायरों की कंडीशन का अंदाज़ा आपने खुद लगाना, कितनी % डे पर है। और टायर आप बाहर से देख लें, चाइना की कंपनी है, रोड 1। टायरों को जो साइज़ है 8-25-16 के आप देख सकते हैं। थोड़े से टायर गंदे हैं, मतलब गाड़ी खड़ी है, आपको पता है डस्ट वगैरह थोड़ी सी ज़्यादा बलूचिस्तान में। 8-25-16 के टायर हैं। फ्रेम आप देख लें, साइड से फ्रेम आपको मैं दिखाता हूँ। गाड़ी बहुत अच्छी है, खूबसूरत गाड़ी, आइडियल गाड़ी। जो भाई क्रेन के लवर है ना, उनके लिए ये ऐसी गाड़ी है कि आपको काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक एक चीज़, एक एक रिक्वायरमेंट आपकी ये गाड़ी पूरी करती है। इंजन देख लें, अब इंजन का थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। गेयर आप देख लें, होजंग देख लें, स्टड वगैरह पूरे हैं, बिल्कुल ओके है। नीचे से भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ज़्यादा नीचे भाई जाया नहीं जाएगा। आप यहाँ से कैबन देख लें, पीछे से कैबन का कोई शीशा क्रैक नहीं है, टूटा हुआ नहीं है। ऊपर से क्रेन भी आपको नज़र आ रही है। क्या लिखा हुआ आपने खुद पढ़ना, जो भाई जापानीज़ या चाइनीज़ जानते हैं। खैर चाइना तो नहीं, जापानीज़ है, जापान की कंपनी, जापान गाड़ी है, तो आपने पढ़ लेना। जो भाई जापान जानते हैं, जापानी लैंग्वेज को जानते हैं, वो पढ़ लें। जैक देख लें, जैक सिस्टम है। स्टपनी भी आपको मिलेगी इसके साथ। ये आपको डब्बा भी मिलेगा, पैसे भी रख सकते हैं इसके अंदर आप, और औजार वगैरह रख सकते हैं, जो आपका दिल है, जैसा भी आपने खाना पीना जो रखना रख सकते हैं। फ्रेम देख लें, रकाब देख लें, कोई भी रकाब स्लिप नहीं है, टूटी हुई नहीं है, ख़राब नहीं है, रकाब ओके है, मतलब ओके गाड़ी है। आपने बस गाड़ी खरीदनी है और चलानी है बस। चैम्बर इधर से देख लें, चैम्बर कोई लीकेज नहीं है, बिल्कुल ओके चैम्बर है। गाड़ी अगर सर्विस हो जाती ना, गाड़ी आपको ऐसे लगती है कि ये गाड़ी शोरूम पे खड़ी है, बस सर्विस नहीं हुई। मालिक दिल के जो साफ़ होते हैं ला के खड़ी कर देते हैं भाई। क्योंकि आप भाइयों को पता है, जिनको नहीं पता उनके लिए बता रहा हूँ भाई। डीजल की आमदोरफ्त बंद होने की वजह से बलूचिस्तान की ये गाड़ियाँ सेल के लिए आ गई, मतलब काम थोड़ा सा कम हो गया। ये देख लें, ये जो सिस्टम है, ये इसकी पता नहीं क्या है, गेयर के साथ है, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन लीकेज वगैरह कुछ भी नहीं है। मैंने वो पहले भी बताया, गाड़ी अगर ये सर्विस हो जाती है तो आपके मुँह में पानी आना था, लेकिन गाड़ी फिर भी बहुत अच्छी है। एक एक जगह पे कैमरा लेके जाऊंगा, कुछ एक आध जगह रह भी जाएगी भाई। क्यों, ये बटन है आप देख सकते हैं, रेड कलर का वो बटन आ रहा है, पता नहीं क्या है, इसको पुश करते हैं चलती है, क्या है पता नहीं, वल्लाह आलम। लेकिन क्रेन है, मेरा भी एक फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है।
चले मेरा भी हो रहा है। चादर देख लें, जापानी वलायती चादर है, वलायती गाड़ी है, मतलब जापानी गाड़ी है, पाकिस्तानी जगाड़ सिस्टम नहीं है। और ऊपर से देख लें साफ़ सुथरी क्रेन है, बिल्कुल ओके वीआईपी क्रेन है। मैं क्या बताऊँ उस गाड़ी की, क्या तारीफ़ें करूँ, क्योंकि गाड़ी है ही बहुत अच्छी है। हालांकि मुझे इसका पता नहीं इस गाड़ी के बारे में, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही वीडियो बनाने में कि गाड़ी बहुत अच्छी है। जो भाई लेगा याद करेगा, और अच्छी गाड़ी है जिस भाई ने बनाई अपने लिए, तैयार की गई थी। मालिक का ये कहना था, शोरूम वाले का, कि भाई अपने लिए ख़रीदी थी, बनाई है, बहुत मतलब एक एक चीज़ शौक़ से लगाई है, लेकिन बस काम की वजह से या कुछ लगा लें आप, कुछ ऐसा होता है, आपको पता है पैसों की ज़रूरत पड़ती है। जो बंदा इंसान जब गाड़ी भेज देता है, कमानियाँ देख लें बिल्कुल ओके जेन्युइन कमानियाँ हैं। टायर जो पीछे वाले हैं, टायरों की कंडीशन है आप समझ लें कि 0-0 टायर हैं। टायर अच्छे हैं, चले हैं, लेकिन हल्के फुल्के चले हैं, लेकिन टायर बिल्कुल तकरीबन नए हैं। ये आप लगा लें 100 में से 90% है। ट्यूब देख लें, कोई सेम नहीं, कोई लीकेज नहीं है। ट्यूब देख लें, ओरिजिनल जेन्युइन ट्यूब है, बिल्कुल भी कोई भी ख़राब नहीं है, ओके ट्यूब है। टायरों की कंडीशन दूसरी तरफ से भी आपको नज़र आ रही है, कटमट नहीं है। दूसरी तरफ को कैमरा ले जाने का मकसद यही होता है। अब ये क्या मतलब मशीन लगी हुई है, ये क्या काम करती है पता नहीं है, लेकिन आप देख लें लीकेज इस पर भी नहीं है। ये सिर्फ होस पैप जो लगा हुआ है एक छोटा सा, क्या है ये सेम कर रहा है हल्का सा। बाकी जहाँ पे लोहे की जो मशीनरी है ना, वहाँ पे कोई भी सेम नज़र नहीं आ रही, और कुछ भी नहीं है। टैंकी नीचे से देख लें, टैंकी बिल्कुल ओके है। क्या गाड़ी है, ज़बरदस्त खूबसूरत गाड़ी है। अच्छा, अब क्रेन का रिव्यू करते हैं। पीछे टैंकी है, अब ये नहीं पता वल्लाह आलम इसमें क्रेन का डीजल डलता है या क्या है पता नहीं है, लेकिन जापानी है ये भी, और इसमें क्या होता है पता नहीं है, ये आपको ही पता है जिस भाइयों को। नीचे से भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये नट बोल्ट देख लें, बिल्कुल ओके हैं, कोई स्लिप नहीं है, ख़राब नहीं है, टूटा हुआ नहीं है बिल्कुल। कई बार ऐसा होता है स्लिप हो जाता है तो आप जगाड़ू काम कर लेते हैं, काबला स्लिप लगाया, चल भाई अपना काम चलाया। अब ये जैक सिस्टम है, जो इसकी टांगे बाहर निकलती हैं, इन टांगों पे वज़न लाया जाता है, वही सिस्टम है। अब इसमें पता नहीं ऑयल है डीजल है, यार भाई इसका नहीं पता। ये टैंकी की चीज़ के अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्या सिस्टम है। इसके नट बोल्ट का थोड़ा अंदाज़ा लगाना, जहाँ जहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है ना कि कैमरा जा सकता है, मैं कैमरा वहाँ तक लेके जा रहा हूँ। जितनी मेरी कोशिश है कि आपको एक एक चीज़ नज़र आ जाए, लेकिन जो कुछ मुझे नहीं पता, फिर भी मैं कह रहा हूँ कि कैमरा वहाँ पे ले जाऊँ कि आपको पूछने की ज़रूरत ना पड़े मालिक से कि भाई फ़लाँ चीज़ इसकी कैसी है या फ़लाँ चीज़ कैसी नहीं है। ये चीज़ पूछने की ज़रूरत ना पड़े आपको, इसलिए मैं कैमरे की एक जगह पे लेके जा रहा हूँ। ये देख लें, आपको क्रेन की जो पूरी लेंथ नज़र आ रही है, ऊपर से तार भी नज़र आ रही है, जो उसकी तार होती है, हर एक चीज़ आपको नज़र आ रही है, मतलब ओके गाड़ी है। और नीचे से आपको मैं दिखा दूं, बड़ा मुश्किल से मतलब कैमरा, मैं खुद नहीं जा रहा कैमरा क्या चीज़ है, क्योंकि आपको पता मशीन हैवी है। ट्यूब देख लें, पीछे से वेल्ड नहीं है, टूटी हुई नहीं है, क्रैक नहीं है। पाइप जो है, जो पाइपों की जो सप्लाई है, ये डीजल की है या ऑयल की है, पता नहीं किस चीज़ की है, बिल्कुल ओके है। क्लम्प आप देख लें, बिल्कुल 0-0 है। फ्रेम आप देख लें, पीछे से भी कोई टूटा हुआ ख़राब नहीं, हर एक चीज़ है। दूसरी तरफ से मैं आपको दिखाऊंगा, ये पीछे से पाइपलाइन देख लें किस चीज़ की है, ये पता नहीं वल्लाह आलम, लेकिन हर एक चीज़ पूरी है। इतना मुझे समझ आ रही है कि गाड़ी जो सी है अच्छी है और लेने के काबिल है। नीचे से आप देख लें, अब ये किस चीज़ की सेम आ रही है, हल्की सी ये ऑयल है, किस चीज़ का है पता नहीं है, पर ये सेम है। क्या चीज़ है, कोई जैन जून कोई लीक होगा पता नहीं, पर सेम भी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है ऊपर से कहीं ऑयल गिरा हो, ऊपर जहाँ पे ये मतलब कि फ़र्श बना हुआ है, हो सकता है वहाँ से आया हो, मुझे पता नहीं है। और ख़ैर मैं आपको दूसरी तरफ से दिखा दूँगा। अब यहाँ से आप देख लें, अंदाज़ा लगा लें, गाड़ी बहुत अच्छी है। वो सामने प्रेशर है कि टैंकी है, किस चीज़ की है वल्लाह आलम पता नहीं है। दूसरी तरफ से मैं आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। और ये दूसरी तरफ से ये सिस्टम है भाई अंदर बैठने वाला का, जो भाई ड्राइवर अंदर बैठा होता है इंजॉय करता है। ये लैंग्वेज आप पढ़ लें क्या लिखा हुआ है, आए भी ध्यान से बिस्मिल्लाह पढ़ के आए, हो सकता है ये लिखा हो इनकी लैंग्वेज में, और ख़ैर पता नहीं है वल्लाह आलम। और ये तार देख लें, तार ओके है बिल्कुल, पीछे से भी गाड़ी ओके है। पाइपलाइन देख लें, ये पाइपों की जो सप्लाई होती है वो ओके है। फ़र्श देख लें, थोड़ा सा मैं नीचे कैमरा लेके अब जाऊंगा, शायद नीचे से कुछ मिल जाए हमको देखने के लिए। और ये पीछे लिखा हुआ है इंग्लिश में, कंपनी है कौन सी है वल्लाह आलम। खैर इतना टाइम नहीं है, मैं आपको एक चीज़ नहीं दिखा सकता जो ना देखने के काबिल हो, मतलब ये पढ़ना लिखना ये काम नहीं करना हमने सिर्फ मशीनरी के बारे में देखना, समझना इसको कि क्या चीज़ है। जो नए बंदे हैं वो भी ज़रा इस पर मज़ा ले, देखे ज़रा। नीचे से आपको वो देखें, बड़ा सा एक रोल नज़र आ रहा है, गरारी है पूरी, मतलब कि स्लिप वगैरह नहीं है। धंधे जो उसके होते हैं ना बिल्कुल ओके हैं। खैर हमें भी मज़ा आ रहा है वीडियो बनाने में। भाई ये नीचे से देखें,
और इस पे यार बड़ी मुझे बहुत मुश्किलात हो रही है बनाने में, क्योंकि नीचे वो अप डाउन होना इस सबसे ज़्यादा समझ लें कि मैं 3 गाड़ियों का व्लॉग एक गाड़ी का व्लॉग में निकाल रहा हूँ। इतना मतलब कि अप डाउन होना पड़ रहा है। पता नहीं कैमरा कहाँ कहाँ पे जा रहा है मुझे खुद नहीं पता, क्योंकि सामने लाइट है और मतलब सूरज है सामने। मुझे नहीं पता अभी ये दिन को ही पता चलेगा, अभी सॉरी रात को पता चलेगा कि क्या क्या मैंने वीडियो में रिकॉर्ड किया नहीं किया। चलें आप इंजॉय करें, देखते रहें, कमानियाँ देख लें इस तरफ से। और क्योंकि कैमरा सामने से कि जब सूरज आ जाता है ना सामने कैमरे के, तो थोड़ी सी मुश्किलात हो जाती है। अब ये देखिए मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि अब नीचे की तरफ है, यहाँ से दूसरी तरफ देखें टायर देखें कोई कट वगैरह नहीं है। दोनों तरफ से बनाने का वीडियो मकसद ये होता है कि आपको दोनों चीज़ें वाज़ेह नज़र आ जाए। नहीं तो होते सेम ही है, लेकिन कुछ टायर ऐसे होते हैं कि उनके अंदर से वो मतलब वो ख़राब हो जाते हैं, वो घेरा वगैरह छोड़ देते हैं, तो वो पता नहीं चलता भाई। ये टायर देख लें, दूसरी तरफ से भी ओके टायर है, मतलब 4 जो टायर हैं जो पीछे वाले सेम ही है, एक ही कंडीशन है। अच्छा मशीन के नीचे देख लें आप, पता नहीं क्या नज़र आ रहा है, खुद नहीं पता। गाड़ी बड़ी आइडियल है, अगर आप कहीं और से परचेज़ करते हैं तो उनकी गारंटी नहीं है, क्योंकि इस गाड़ी के तो मुझे भी समझ आ रही भाई इस गाड़ी की गारंटी है, क्योंकि गाड़ी बिल्कुल 0-0 है। हर एक पाइप लाइन कोई भी ऐसी नहीं है कि जगाड़ू काम किया हो, ख़राब हो। अच्छा कैमरे में थोड़ी परेशानी बन रही, सामने सूरज मैंने पहले ही बता दिया, थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ आपने करना। ये देखे ना, इतना समझ तो मुझे भी है कि भाई पाइपों से पता चलता है, जो पाइप लाइन होती है बिल्कुल ओके है। अब यहाँ से आप ट्यूब देख लें, इस तरफ से दूसरी तरफ ट्यूब बिल्कुल ओके नज़र आ रही है, मतलब ख़राब। ये चीज़ें तो हर बंदा समझता है, ट्यूब गेयर हर चीज़। जो क्रेन का काम होता है, नया बंदा होता है, उनके लिए जो पाइप लाइन होती है ना, क्योंकि इन पे प्रेशर का काम होता है, ज़ोर ज़्यादा आता है इन पे, मतलब इन पे सारा प्रेशर इन पे होता है, तो इनको पता चल जाता है कि पाइप लाइन का सिस्टम क्या है। गाड़ी मतलब इस्तेमाल हुई ना होने के बराबर है, 0-0 गाड़ी आप देख सकते हैं। अच्छा आप ना वीडियो अब देखते जाएं और मैं अब डिटेल शेयर कर दूं आपसे, फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब आपने खुद ही देखना, खुद ही अंदाज़ा लगाना है। गाड़ी की भाई जो लोकेशन है, हज़ार कंजी कोयटा बलूचिस्तान में ये गाड़ी है। शोरूम पे गाड़ी खड़ी है, शोरूम एक नहीं है, बहुत से बेशुमार शोरूम है यहाँ पे। मिनिमम एक शोरूम पर 30 से 35 गाड़ी और मैक्सिमम 50 से प्लस हैं, मतलब गाड़ियाँ बहुत हैं। और जब भी आपने गाड़ी परचेज़ करनी है, इसके अलावा जब भी आपने गाड़ी लेनी है शोरूम से ही लेनी है, चलते फिरते किसी बंदे से नहीं लेनी। अच्छा आपने जाना कैसे शोरूम पे, आपको बता दूं मैं, आप KP के सिंध या पंजाब से हैं, आपने बड़े एहतियात से जाना। जब आप अपने सूबे से बलूचिस्तान सूबे में एंटर होंगे, रास्ते का जो काम है भाई, अब वहाँ पे आपने थोड़ा सा अपने आप को सेव करना है, पता करके पूछ के हालात, फिर किसी से रब्ता करके फिर आपने जाना है। ऐसे मुंह उठा के बिल्कुल नहीं जाना, क्योंकि आपने न्यूज़ में भी देखा होगा और कुछ ऐसी न्यूज़ है जो नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बलूचिस्तान में। और यहाँ पे सिस्टम ये है, सुनने को ये आ रहा है, जो बहुत नाजुक हालात हैं बलूचिस्तान के। बाकी जो यहाँ के जो लोग हैं, हज़ार कंजी शोरूम वाले लोग हैं, ये बड़े अच्छे, बड़े गुड नाइस पर्सन लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। अगर यहाँ तक आप चले जाते हैं तो परेशानी बिल्कुल नहीं है, बड़े अच्छे लोग हैं, कारोबारी लोग हैं, धोखा फ्रॉड बिल्कुल नहीं है। रास्ते का जो काम है ये थोड़ा सा आपने इसको सेव करना है। और कोयटे से बाहर दूसरे शहरों में आपने घूमने फिरने बिल्कुल नहीं जाना, जैसे दूसरे शहर हैं दाएँ बाएँ हैं, बॉर्डर की तरफ बिल्कुल नहीं जाना, वहाँ पर ज़्यादा हालात ख़राब है। आप होता है ना कि बंदा मैं यार हज़ार कंजी तक आ गया हूँ तो थोड़ा बलूचिस्तान देख लूँ, वो ना आप बलूचिस्तान देखने के लिए जाएं और बाद में आपको देखने के लिए लोग घर पे आएँ। इसलिए बोल रहा हूँ भाई, आपने रिस्क नहीं लेना, आपने जो भी करना है एहतियात से काम करना है। अच्छा मैं डिमांड गाड़ी की बता देता हूँ आपको, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ सिस्टम क्या है शोरूम का। भाई जितने भी शोरूम हैं यहाँ पे, जितने भी हज़ार कंजी में शोरूम है, इनका सिस्टम कमीशन का है। और बहुत से कुछ ऐसे शोरूम हैं जिन अपनी गाड़ियाँ ख़रीदते हैं, अपनी गाड़ियाँ बेचते हैं, अपना ही काम करते हैं। कमीशन का सिस्टम ये है भाई, डिफरेंट कमीशन है, सेम नहीं है, हर एक का अपना अपना रेट है। अच्छा भाई हज़ार कंजी में आपको हर तरह की गाड़ी मिलेगी, हर कैटेगरी की मिलेगी, डिपेंड है आपकी जेब पर, डिपेंड है आपका बजट कितना है, बजट के हिसाब से आपको गाड़ी मिलेगी। कस्टम भी है, नॉन कस्टम भी, हर तरीके की गाड़ी है, आपके डिपेंड करता है आपके पॉकेट के ऊपर, आपकी जेब कितने इजाज़त देती है। अच्छा भाई ये गाड़ी नॉन कस्टम है, बगैर कागजात के, कागजात आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बगैर कागजात गाड़ी मिलेगी। डिमांड इसकी मालिक कर रहे हैं 90 लाख रुपए, कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि भाई इसके कागजात नहीं, गाड़ी पंजाब या KP के सिंध में हम कैसे लेके आएंगे, बंदे आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, हर तरीके के बंदे मिलेंगे। उन बंदों का रेट होता है 2 से 4 लाख के बीच में, जहाँ पर आपकी इनसे डील हो जाए, गाड़ी सेफली आपके घर पे जिम्मेदारी से ये पहुँचा देंगे। ये जिम्मेदारी शोरूम वाले की होती है, शोरूम वाले वही बंदे आपको देंगे जो ये सेफली काम करते हैं। आपके घर पे गाड़ी पहुँच जाएगी। अगर आप चाहते हैं हम ड्राइव करके खुद गाड़ी लेके, हमारे पास कागजात हैं, आपके पास फ्रेम का अगर टुकड़ा है, कागजात हैं, वो भी एक सिस्टम है। आप अपना फ्रेम का टुकड़ा और कागजात ले जाए, वहाँ पे लोहार बैठे हैं, लोहार का रेट है 30,000 से लेके 50,000 तक। जहाँ पे भी आपकी इनसे डील हो जाए वो आपको गाड़ी ओके कर के देंगे, फ्रेम का टुकड़ा फ्रेम में लगा के देंगे
ओके गाड़ी हो जाएगी, आप खुद ड्राइव करके ला सकते हैं। लेकिन आपने रिस्क बिल्कुल लेना, रास्ते का काम है, रिस्क आपने बिल्कुल नहीं लेना। अगर आप ये टुकड़ा लगवा भी लेते हैं तो आपने फिर भी खुद नहीं लेके आनी गाड़ी, क्योंकि ये मसला मसाइल बन सकता है, रिस्की काम है। अच्छा डिमांड भाई मैंने बता दी 90 लाख डिमांड है, कमी पेशी हो जाएगी, फाइनल नहीं है। और वही बंदा इसे रब्ता करे भाई जो कैश वाला बंदा है, कैश में कमी पेशी हो सकती है। टाइम वाला किस्त वाला बिल्कुल इनसे रब्ता ना करे, गाड़ी आपको ना किस्त पे मिलेगी ना टाइम पे मिलेगी, गाड़ी ये सिर्फ कैश पे मिलेगी। कैश वाला भाई इनसे रब्ता करे, दूसरा बंदा इनको परेशान ना करे। स्क्रीन जो नंबर चल रहा है मालिक का फ़ोन नंबर है, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप पर रब्ता करें, कॉल करें, जैसे बुदिली से रब्ता करके जो मजीद पूछना आप पूछ सकते हैं। भाई वही बंदा पूछेगा जिसको गाड़ी पसंद है, बिला वजह चस्के वाला बंदा इनको कॉल ना करे। कॉल आपने करनी है, रब्ता आपने करना वर्किंग डे में। वर्किंग डे में मतलब सुबह 10 बजे से लेके मगरिब से पहले पहले आपने इनसे रब्ता करना है। और जुम्मे को बिल्कुल आपने रब्ता नहीं करना, जुम्मे को छुट्टी होती है। 6 दिन आपके पास है, 6 दिन में आपने रब्ता करना है, गाड़ी के मतलब पूछना है, गपशप आपने बिल्कुल नहीं लगानी, आधी रात को कॉल बिल्कुल नहीं करनी, ना मैसेज करना ना कॉल करनी है। कुछ बंदे हैं 100 में से 5% ऐसे बंदे हैं बेवकूफ़ है, इंतहा बेवकूफ़ बंदे हैं, आधी रात को कॉल मुझे भी कर देते हैं, मालिक को भी करते हैं, शोरूम वाले को। गाड़ी के बारे में भाई ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आप रिक्वेस्ट है कि आपने ऐसा काम नहीं करना है, अपनी इज्जत देखनी है, दूसरे की इज्जत भी देखनी है। और अगर आप अपनी किसी भी गाड़ी का ऐड लगवाना चाहते हैं, मज़दा से लेके हीनो, निशान, बेडफोर्ड, सीजो, ट्रेला, किसी भी गाड़ी अगर आप ऐड लगवाना चाहते हैं, स्क्रीन में नंबर चल रहा है, व्हाट्सअप नंबर, अपनी गाड़ी की तस्वीर वीडियो व्हाट्सअप कर दें। कोशिश करें कि वीडियो आप भेजा करें। वीडियो आपने ऐसे भेजनी जैसे मैंने बनाई है, मोबाइल को रोटेट करके, मतलब मोबाइल को टेढ़ा करके आपने ऐसे ही वीडियो बनानी है। देखने वाली थोड़ी आसानी हो जाती है और एडिट करने में भी आसानी हो जाती है। ऐड लगा दिया जाएगा, इसमें हमारी कोई कमीशन नहीं होती। बहुत शुक्रिया जी।